मोदी जी की और योगी की जो हुकूमत है वो लगता ये है कि अब किसी फ़िरक़े की ज़रूरत नहीं, हुकूमत ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होकर मैदान में आ गई है। जैसा कुछ अभी बिल्डोज़र के ज़रिए से देखा जा रहा है कि एक तुगलकी फरमान आता है और किसी पर भी शुबा हो तो गलत तौर पर नोटिस जारी की जाती है और उनके घर को ज़मींदोज कर दिया जाता है। आप एक ही डंडे से सबको हाँक लेंगे, ये कहाँ का? ये तो जंगल का कानून हो सकता है, ये किसी मुहज़्ज़ब बस्ती का कानून नहीं हो सकता। हमने हमेशा आइन का एहतराम किया है और हमें मजहबी एतबार से भी आइन के एहतराम के लिए पाबंद कराया गया है और हमें मजहबी एतबार से भी ये कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके लिए उनका, आपके लिए आपका धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है। और ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो हमारा जब ये बुनियादी उसूल है हमारा, तो हम इससे तो हटकर कोई बात ही नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के जरिए पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए और वो हिंसा का रूप ले लिया। झारखंड में 2 लोगों की मौत भी हो गई। उसके बाद से लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको लेकर के आवाज़ उठा रही है और आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान ने फेसबुक लाइव के ज़रिए जो अपने चाहने वाले लोग हैं, जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनको उन्होंने संदेश दिया और ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जिन लोगों ने जो भी कहा उसका मुकाबला दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए। तो अख्तरुल ईमान साहब, ये क्या संदेश आपने दिया? नहीं, मामला ये है कि एक मुसलमान चाहे जितना ही गिरा पड़ा हो वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी से उसकी मोहब्बत ऐसी होती है कि अपने ख़ानदान और अपने बाल बच्चे नहीं बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ अल्लाह के रसूल की ज़ात को रखते हैं। इसलिए हम रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से कोई भी गुस्ताखी करे हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो कुछ इस वक्त हुआ है मुल्क में और फासिस्ट तंजीमें ये कुछ करवा रही हैं ये ख़ास मकसद के तहत, उसमें हमारे दानिशवरों को, सियासी और समाजी जो स्कॉलर्स हैं, उसको बैठकर फ़ैसला लेना चाहिए कि हम इसकी मुज़ाहमत, इसकी मुखालफत, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज का कौन सा तरीक़ा अपनाएं। इस वक्त सड़कों पे कई जगह लोग निकले और गलत अनासिर जो उसमें दाखिल होकर हमारे एहतजाज को नाकाम कराने की कोशिश की है और उसके कई रद्द अमल हमको देखने में आते हैं। हम ये चाहते हैं कि बिहार में, ख़ासकर पटने में, जितनी हमारी बड़ी मुस्लिम तंजीमें थीं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि गुस्ताख़ी रसूल के ख़िलाफ़, यहानत रसूल के इस नापाक अमल के ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्से का एहतजाज दर्ज कराते और बेहतर ये होता कि मुश्तरका तौर पर सब लोग कोई इजलास करते और जाकर गवर्नर तक मेमोरेंडम पहुँचाते। ये हमारा जमहूरी आइनी हक़ भी है और ये हमारा, मैं समझता हूँ कि दीनी फरीज़ा भी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ जो लोग गुस्ताखी करें उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करें और हम एक लड़ाई लड़ें मुस्बत अंदाज में, चूँकि ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की है जिसका मफ़हूम यह है कि बुराई को जब तुम देखो तो हाथ से रोको, न हो यह ताकत तुमको तो ज़बान से टोको, अगर ये ताकत भी तुमको न हो तो दिल से बुरा समझो, गरचे ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है। हमारे उलमा इसकी बेहतरीन तौज़ी व तशरीह करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस तरह के गुस्ताख आमेज जुमले जिन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, उसने हमारे इस्लाम की बुनियाद को हिला कर रख दिया है, हिलाने की नापाक कोशिश की है। हमारा मुल्क जमहूरी है, हमारा ये आइनी हक़ बनता है कि हम अपने अक़ीदे के मुताबिक इस मुल्क में रहें। हमारा ये फ़रीज़ा बनता है कि दूसरे मज़हब के जो उनके शख्सियतें हैं, उनके इबादत खाने हैं, उनकी किताबें हैं, हम उसका आदर करें। हमारा सेकुलरिज़म यही कहता है कि अपने आस्था और अपने अक़ीदे पर तुमको अमल की इजाज़त है और दूसरे के आस्था का एहतराम तुम पर वाजिब है, ये करना होगा। लेकिन इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। ये ख़ास मंसूबे के तहत यहाँ पर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की शरीयत को निशाना बनाया जा रहा है और यूपी में जो कुछ वहाँ पर देखा यह जा रहा है कि लाकानूनियत की इंतहा हो गई है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह कानून का राज अपनाए, लेकिन हुकूमत खुद ही कानून को बालाए ताक रखकर अदालत के फ़ैसले अब वर्दीपोश पुलिस के ज़रिए से करवा रही है। और ये पूरी तौर पर हिंसा सिर्फ ये नहीं है, सही कहा है मेरे किसी दोस्त ने, हिंसा ये नहीं कि किसी पर पत्थर फेंका जाए, हिंसा ये भी है कि किसी के शान के ख़िलाफ़ जुमले इस्तेमाल किए जाएँ, और हिंसा ये भी है कि अगर मेरे ऊपर जुल्म हो रहा हो और हमको ताकत है, हम चुप रहें, तो ये अपने आप हिंसा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उठ खड़ा होना चाहिए और तमाम तर अदालती चाराजोई जो हमारा कानूनी हक़ है, जो हमारा आइनी और दस्तूरी हक़ हमको मिलता है, उस पर हर महाज पर हमको लड़ाई
लड़नी चाहिए। इसलिए मैंने लोगों से कहा है कि एहतजाज के मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। आप अपने बयानात जारी करें, आप अखबारों में मज़ामीन लिखें। एक तरीक़ा ये भी है कि हम सड़कों पे जुलूस निकालें, लेकिन उससे ज़्यादा मुस्बत तरीक़ा ये है कि हम इजलास मुनक़िद करें और इजलास में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करने वाले की मज़म्मत ही नहीं करें, बल्कि अपने नस्लों के दरमियान में सीरत पाक के औसाफ का तज़किरा भी करें और अपनी नई नस्लों को सीरत से जोड़ने की पूरी कोशिश करें। ये भी एक हकीकत है कि हमारे दरमियान में एक बड़ी आबादी सीरत पाक से काफ़ी दूर है। अपनी तिजारत हो या सियासत हो या एहतजाज हो या ताज़ियत हो या तक़रीबात हो, ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई नहीं की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने रहती दुनिया तक के लिए नमूना बनाकर भेजा है। हम उस नमूने को छोड़कर कोई दूसरा नमूना इख्तियार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस नमूने का तज़किरा हमारे अपने घरों में भी होना चाहिए। अगर हम इजलास मुनक़िद करते हैं तो इससे हमको दोहरा फ़ायदा होगा। हम एहतजाज भी दर्ज कराएंगे, करारदाद पास करवा कर हुकूमत के ज़िम्मेदारों तक उसे पहुँचाएँगे भी और अपनी नस्लों तक हम सीरत पाक का पैगाम भी पहुँचाने में कामयाब होंगे। ये मेरा हक़ीर सा मशवरा है। मैं गुजारिश करता हूँ बिहार की तमाम तर मिली तंजीमों से, वो सर जोड़ कर बैठें, सूबाई सतह पर बैठें और मिलकर ये करारदाद पास करें, एहतजाजी जलसे का इनेकाद करें और गवर्नर बिहार को जाकर अपना मेमोरेंडम पेश करें कि जो कुछ मुल्क में इस वक्त हो रहा है वो मजहबी रवादारी के ख़िलाफ़ हो रहा है। गांधी और आज़ाद और डॉक्टर भीमराव के सपनों को के ख़िलाफ़ इस मुल्क में ये माहौल पैदा किया जा रहा है। इस मुल्क की सलामती इसमें है कि हम गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखें और ये उस वक्त तक बरकरार नहीं हो सकता जब तक इंसाफ कायम न हो। और इंसाफ पुलिस के डंडों से, पुलिस के बंदूक की गोलियों से नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए जो अदालत है वो तय करे। और इस वक्त अदालत की खामोशी भी हमारे लिए परेशानी का बाइस है। हम ये गुजारिश करेंगे कि अदालत को भी इन हालात को देखकर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। हमारे पार्टी का शुरू दिन से स्टैंड रहा है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा हम सबों को हिदायत की है कि हम कानून को कभी हाथ में नहीं ले सकते। हम कानून पर पाबंदी के साथ चलने के लिए पाबंद अहद हैं कि हम इस मुल्क की सालमियत के लिए सरहदों की हिफाजत इतना ज़रूरी समझते हैं, उतना ही इस मुल्क के आइन और दस्तूर की हिफाजत को भी हम मुसल्लम तस्लीम करते हैं। आपने अपने फेसबुक लाइव में चाहने वालों को कहा है कि मुसलमान इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यकीनन अगर आज़ादी के बाद अगर आप देखें कि कई संगीन हालात आए और कभी भी हालात कशीदगी अगर कहीं बरपा हुई तो समाजी तनाव हुआ, कहीं फ़िरका वाराना तनाव हुआ, लेकिन हुकूमत ऐसे मौके से किनारा कश होती थी या पर्दे के पीछे से होती थी। लेकिन इस वक्त मोदी जी की और योगी की जो हुकूमत है वो लगता ये है कि अब किसी फ़िरक़े की ज़रूरत नहीं, हुकूमत ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होकर मैदान में आ गई है। जैसा कुछ अभी बिल्डोज़र के ज़रिए से देखा जा रहा है कि एक तगलकी फरमान आता है और किसी पर भी शुबा हो तो गलत तौर पर नोटिस जारी की जाती है और उनके घर को ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। अदालत के तमाम तर फैसले, तमाम तर इल्ज़ाम जो उन पर हैं, इनके शवाहिद आए कि नहीं आए, इसकी परवाह किए बगैर ताकत के ज़ोम पर जो कुछ फ़ैसला हो रहा है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी निहायत ही ख़तरनाक है। लोग आपके जो चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं फेसबुक पर कि जो टेनी है गृह मंत्री का बेटा, उसने किसानों को कुचल दिया, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चला। यकीनन यहाँ तो एक तरफा तौर पर कार्रवाई हो रही है। अभी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर भी मुकदमा कर दिया। क्या नूपुर शर्मा ने जिस तरह से शर्मनाक जुमले इस्तेमाल किए हैं, क्या दुनिया ने कभी देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कभी भी आइन से हटकर कोई बात की है? आप बराबरी का गलत तरीका अपनाएंगे? हटकर कोई बात की है? आप बराबरी का गलत तरीका अपनाएंगे? आप एक ही डंडे से सबको हाँक लेंगे? ये कहाँ का? ये तो जंगल का कानून हो सकता है, ये किसी मुहज़्ज़ब बस्ती का कानून नहीं हो सकता। हमने हमेशा आइन का एहतराम किया है और हमें मजहबी एतबार से भी आइन के एहतराम के लिए पाबंद कराया गया है और हमें मजहबी एतबार से भी ये कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके लिए उनका, आपके लिए आपका धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है। और ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो हमारा जब ये बुनियादी उसूल है हमारा, तो हम इससे तो हटकर कोई बात ही नहीं कर सकते। हाँ, नादान लोग हो सकते हैं, हर कौम में और हर मज़हब में लोग हैं, लेकिन हमारे अकाबिरीन का जो तरीक़ा रहा है, हमारे सियासी मुदब्बिरीन का जो तरीक़ा रहा है, हमारे उलमा ने जो हमारी तरबियत की है, उसमें इस बात का पूरा दखल है कि हम मुल्क के आइन का एहतराम करें
और हम रवादारी को इस मुल्क में कायम रखें। साधुओं का और संतों का यह देश है। मोहब्बत और अमन के बगैर इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। हम देश की तरक्की के ख्वाह हैं, इसलिए बदअमनी के खिलाफ इंसाफ के तलबगार हैं। एक आखिरी सवाल कि इमारत शरिया, इदारा शरिया हर इशू पे बोलता रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में हुकूमत का खौफ है, इस वजह से वो लोग नहीं बोल रहे हैं इतने बड़े इशू पर। अब मैं खौफ का मामला तो नहीं कहूँगा, लेकिन वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हैं तो ज़िंदा दिखना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी मिली तंजीमें, जहाँ एक आमी मुसलमान गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ मैदान में खड़ा हो गया है, तो वहाँ तो हमारी मिली तंजीमों की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि मिली तंजीमें सर जोड़ कर बैठती, कोई मंसूबा बनाती और यहीं से कोई डायरेक्शन जारी करती और पूरे सूबे में उसका एहतराम किया जाता और उसी की रोशनी में लोग एहतजाज करते। हमारी मिली तंजीमों की ज़िम्मेदारी है कि मिली तंजीम अगर आप कहते हैं तो मिल्लत को मुनज़्ज़म करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मिल्लत इस वक्त बिखड़ी हुई इसलिए है कि बर वक्त आपकी तरफ से कोई रहनुमाई नहीं हो पाती है। हम फिर एक बार गुजारिश करेंगे आपके हवाले से कि हमारी मिली तंजीमें इस किस्म के मामलात को संजीदगी से लें और बर वक्त मिल्लत की सही रहनुमाई करें। तो आपने सुना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ये जो तंजीम है, धार्मिक तंजीमें हैं जैसे इमारत शरिया, इदारा शरिया या जमात इस्लामी, अहले हदीस, जमीयतुल उलमा, इन लोगों को बैठ करके सर जोड़ करके बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, राजभवन जाना चाहिए, गवर्नर को और प्रधानमंत्री मोदी को अपना आवेदन देना चाहिए कि जिस तरह की विवादित टिप्पणी की गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साफ साफ अख्तर ईमान ने कहा कि संविधान के दायरे में प्रदर्शन होना चाहिए। हिंसक प्रदर्शन का विरोध के बारे में इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भी विरोध करती है और लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, सड़कों पर आना चाहिए और इस तरह का जुलूस निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के सामने दर्ज कराना चाहिए। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।